तुम्हारा जो निवेदन किया जा रहा था कि यहाँ गुरु को शिक्षा दी है कि गुरु का धर्म क्या है, कि अगर एक धनवान शिष्य है और एक गरीब शिष्य है तो गुरु का धर्म ये नहीं कि जब भी उस गांव में आए तो धनवान शिष्य के यहाँ ही सीधा चला जाए और गरीब शिष्य से कोई लेना देना नहीं। क्यों? गुरु के लिए तो बराबर है सभी शिष्य। और जो गुरु कपट करते हैं तो उन गुरुओं की दशा ऐसे ही होती है जैसी शुक्राचार्य जी की हुई है। और दूसरा भाव, वामन भगवान कह रहे कि शुक्राचार्य जी महाराज हमने अपने आप को इतना छिपाया कि हमें कोई पहचान ना ले, और फिर भी तुमने हमें पहचान लिया। एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, ये विष्णु है। तो तुम्हारी एक आंखी तो बहुत अच्छी है। बोले कौन? बोले ज्ञान वाली। क्यों? ज्ञान दृष्टि से तुमने देख लिया, लेकिन दूसरी आंखें तुम्हारी खराब है। बोले उसमें मोतिया बिंद आ गया। कौन वाली? बोले वैराग्य वाली। तो लाओ तुम्हारी वैराग्य वाली आंखी का हम ऑपरेशन कर दे। वैराग्य वाली आंखी फोड़ दी, जल डाला। जैसे महाराज संकल्प पड़ा तो विराट रूप धारण कर लिया वामन भगवान ने। जहां तक बलि देखता वहां तक पैर ही पैर है, सर का पता ही नहीं है। एक पैर में महाराज नीचे के 7 लोक नाप लिए, अतल वितल तरातल रसातल पाताल मेतल आदि। और दूसरे पैर में ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तथा सत्यम। जैसे सप्तलोक में पैर पहुंचा और सप्तलोक में बैठते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी महाराज ने क्या देखा? बोले सरकारी पैर है, सरकार का मोहर लगी है। तो क्या किया ब्रह्मा ने कि ब्रह्मा थोये कमंडलिनी, ब्रह्मा थोये कमंडलिनी, ब्रह्मा थोये कमंडलिनी, गंगा नामे तुरंत भरने, गंगा नामे तुरंत भरने। ब्रह्मा जी महाराज ने वामन भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा धुल लिया और कमंडल में जल रख लिया। वो जब भागीरथ ने तपस्या की तो बस यही कमंडल का जल छोड़ दिए। बस यहीं से गंगा महारानी का प्राकट हुआ है। कोई विष्णु पायनी कहता है, कोई जाह्नवी कहता है, कोई भागीरथी कहता है, कई एक नाम है गंगा का। अब 2 ही पैरों में सब कुछ नाप लिया। वामन भगवान कह रहे कि बलि तीसरा लाओ। तो बलि ने कहा महाराज अगर इतने लंबे चौड़े बन के होते जीवन में कभी यहाँ ना करते। वामन अंगुल के बन के आए और नापते समय लंबे नारायण बन गए। वामन भगवान कहने लगे बलि जो झूठ बोलता है कि हम यज्ञ करेंगे, सत्संगी करेंगे या कथा कराएंगे या सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, जो नहीं करता है उसे हम वरुण फांस में बांधकर नरकों में डालते हैं। चलो बांधो। सो वरुण फांस में बांध लिया और लेकर के चले। उधर से आ रहे थे प्रहलाद। सो प्रहलाद जी महाराज ने देखा, प्रणाम किया, बोले प्रभु ये कौन है? बोले अरे ये है बलि। बोले क्यों? बोले बड़ा दानी बना फिरता था, 3 पैर पृथ्वी का संकल्प दिया और हमने 2 ही पैरों में सब कुछ नाप लिया। जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले को हम नरकों में डालते हैं। बलि कहने लगे सही बताओ महाराज, झूठे ही बोले वाले को डाला जाता? बोले और का? बोले सत्य कह रहे। बोले बिल्कुल सही कह रहे। तो प्रहलाद जी कहने लगे महाराज ये बताओ हम कौन से फांस में बांध के डाले तुम्हें? बोले काहे? बोले महाराज आपने ही तो वरदान दिया था हमें कि जिस कुल में एक संत भक्त विद्वान जन्म लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियां नरक में नहीं जाती। बोले हाँ हमने दिया था। तो बोले महाराज अब तो जो हमारी 3री पीढ़ी है। क्यों? प्रहलाद का पुत्र हुआ बेरोचन और बेरोचन का पुत्र हुआ बलि। बोले रिश्ते में तो सगा नाती है। छोड़ दिया वामन भगवान और कह रहे कि बलि अपने नाती से कह दो कि हमसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहने लगे महाराज आप जानो नाती जानो, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं।
और ये सत्य है बात कि अगर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो फिर तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। चले गए प्रहलाद जी। अब महाराज वामन भगवान गए और बलि से कहने लगे, बलि ऐसा कर हमसे कुछ मांग ले। तो बलि को महाराज गुस्सा आएगी। बलि कहने लगा कि महाराज अगर तुम इतने बड़े दानी आते तो फिर हमारे दरवाजे तुम क्या लेना आए थे, कुछ नहीं लेना है, फटकार दिया। तो वामन भगवान पहुंच गए महाराज रत्नावली के पास। रत्नावली से कह रहे कि रत्नावली मांग ले तुझे जो भी मांगना है। रत्नावली ने भी कह दिया कि महाराज चाहे लौट के गंग कछाए बहे ऐसे मंगल थे हम कछु मांगत ना। फिर भागे बलि के पास। तो बलि ने महाराज फटकार दिया। बलि क्या कह रहा है? राधे से बलि क्या कह रहा है कि महाराज कि तानी के बटुए की क्षमता क्या कर सकती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। का मुझे कुछ नहीं लेना है। तो फिर आगे भगवान रत्नावली के पास। महाराज आज रत्नावली से इतना प्रसन्न है कि संसार में इतना भगवान किसी भक्त से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? भगवान ने भक्तों को सब कुछ दिया लेकिन किसी भक्त से ये बात नहीं कही जो आज रत्नावली से कह रहे हैं। रत्नावली से कह रहे हैं कि रत्नावली कि मांग ले राज के हो पर को मांग चाहे वैकुंठ निशान। क्यों? कभी भी भगवान ने अपना वैकुंठ किसी को नहीं दिया लेकिन आज रत्नावली से कह रहे कि हम तुझे वैकुंठ भी दे देंगे। 16 सिंगार और 12 भूषण मांग चाहे सो मांगे लेना। जो भी तुझे लेना है हम देने के लिए तैयार हैं। रत्नावली ने महाराज कुछ नहीं दिया। वामन भगवान ने फिर दौड़ लगाई और बलि से कह रहे कि बलि अगर तुम नहीं मांग रहे तो हम तुझसे कुछ मांग रहे हैं। सो बलि कहने लगा कि प्रभु वैसे तो कुछ नहीं बचा है और फिर भी अगर मांग रहे तो मात्र बलि के प्राण बचे हैं। अभी ये भक्त तुझे प्राण भी दे सकता है। समझ गए भगवान कि बलि का अपमान दूर हो गया। वामन भगवान कहने लगे कि बलि हम तुमसे यह मांग रहे कि तुम हमसे कुछ मांग लो। फांस लिया। जब बलि ने नहीं मांगा तो बिन मांगे वामन भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। सो बलि के धक्का लग गया। क्यों? बलि की इच्छा थी स्वर्ग में राज्य करने की, इंद्र बनने की। और पहले ये विधान था कि जो 100 यज्ञ कर लेता था वही इंद्र के पद पर आसक्त हो जाता था। तो 99 हो चुके थे, मात्र एक बचा है। सो बलि के धक्का लग गया कि ये क्या मिल गया। तो बलि ने कहा कि महाराज अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले मांगो। बलि कहने लगा कि प्रभु सुतल लोक में आपने हमें स्थान दे दिया है तो सुतल लोक में इतना सुंदर भवन हो जिसमें 52 दरवाजे हों और प्रत्येक दरवाजे पर हमें आपका दर्शन मिले। हम ये मांग रहे हैं। धन्य है आज स्वयं बलि ने ही वामन भगवान को छीन लिया।